बताओ, ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ा है मैंने। क्या होगा? पैरा बैंगनी किरणें त्वचा में मौजूद तेल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है। ये बात मैंने पहले ही बताया था। एक हफ्ते में कम से कम 15-20 मिनट धूप में जाना चाहिए। ठीक है, धूप से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन डी। इससे रोग कौन सा होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। रोग किसका होता है? यो किस चीज में होया करे? यो रोग हड्डियों में होया करे। ठीक है ना? हाँ, हड्डियां आपकी क्या होती है? भ्रूण करना शुरू कर देती है, भ्रूणा। ठीक है, कमजोर होती हैं वो। किस राज्य में प्रधानमंत्री ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला था वो? बलिया जिला से की थी। ठीक है, मैंने बताया था 3 साल में 50 लाख रसोई गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था। ठीक है, तो इससे यहां से प्रश्न बनते हैं। डिस्ट्रिक्ट कौन सा? बलिया। जगह कहां? उत्तर प्रदेश। कब? 1 मई 2016। योजना का नाम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसमें क्या है? गरीब परिवार की महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर दिए जाते हैं। ठीक है, हाँ। काजीरंगा वन्य जीव अभियान कहाँ है? कहाँ? ये असम में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी भाई। 1974 में, 1974 में। 1985 में यूनेस्को ने अपनी जो विश्व धरोहर है अगर उसमें शामिल कर लिया था इसको। ठीक है, कब है? 1985 में। अब एक कॉपी में क्वेश्चन लिखो। यहां पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं भाई। ठीक है, एशिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडे यहीं मिलते हैं, काजीरंगा में। काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य कब घोषित किया गया? हाँ, बाघ अभयारण्य भी बोलते हैं इसको। कब घोषित किया गया? बताना नहीं है, सिर्फ कॉपी में लिखना है। बताना तो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन देगी 2000 वाली लाइन में ही। काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य कब घोषित किया गया? हो गया? आ जाओ, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन की थी? एक नाम आता है WW हंटर। ठीक है, इसने अपने समय में एक सिफारिश दी थी। किस चीज के ऊपर थी वो? पहले बता चुका हूं क्या था वो? सतरी शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा पर। अब आपको यह बताना, ये हंटर कमीशन आया कब था? हंटर कमीशन कब आया था? ऑप्शन दिए जाएं? पक्का? अठारह सौ 82, 83, 84, 88। 1883। 84 भी गलत है। 88 भी गलत है। बचा के 1882। 4 ही ऑप्शन है। कब आया था ये? 1882 में आता। इसने सतरी शिक्षा पे बहुत अधिक जोर दिया था। ठीक है, सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ कहां हुआ था? संसदीय रूप का बच्चा क्या दिक्कत है इसका? और ये बताना हुआ कब था? ठीक है, 1923। कौन बोला? इतने गलत कैसे बोल सकते हो? पहली बार पूछा इसने प्रथम कि सबसे पहले कहां आया था। 1923 तक तो पता नहीं कितने देश आजाद हो चुके थे। लोकतंत्र पूछना चाहता है ये मुख्य रूप से कि सबसे पहले कहां आया था। तो वो आया था ब्रिटेन में आया था आपका। जो अंग्रेज अपने ऊपर राज करके गए थे उन्होंने ही अपने उन्होंने शासन चलाया था,
खुद का देश में लोकतंत्र था। कब? हाँ, मैंने क्वेश्चन पहले करवाया हुआ है। कब? 1215 में एक मैग्ना कार्टा इन्होंने जारी किया था, उसी को माना जाता है। पहले क्वेश्चन करवाए थे मैंने, वही क्वेश्चन आए आज, नए है नहीं है कुछ भी। ये पृथ्वी पर सबसे विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। ये उड़ नहीं सकता है, दौड़ सकता है। स्पीड क्या होती है दौड़ने में इसकी? हाँ जी, कितना स्पीड से दौड़ता है? 70 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। अफ्रीकी महाद्वीप में मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन लिखो कॉपी में। शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार क्या होता है? मैंने ये क्वेश्चन पहले भी लिखवाया था, याद तो होगा नहीं। बताना है कितने mm का होता है। शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार कितना होता है? हाँ बेटा, और इसने ये पक्षी पूछा था, ये बात भी ध्यान रखियो। एक क्वेश्चन पहले पूछा था, पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? क्या था? व्हेल, ब्लू व्हेल। लेंथ कितनी थी उसकी? 30 मीटर यानी 98 फीट। ध्यान रखियो दोनों प्रश्नों में। लो भाई, एक प्रश्न पता नहीं मैंने कितने बार करवाया हुआ है। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। आकाश का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है? किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन क्या होता है? परिभाषा बताओ इसकी प्रकीर्णन की। धूल मिट्टी के छोटे छोटे कण हैं, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में हो है। जैसे ही सनलाइट उनके ऊपर पड़ेगी, उनसे टकराकर फैल जाती है। प्रकाश के इस फैलने को ही क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग, यानी हिंदी में प्रकीर्णन बोलते हैं। ठीक है, कई बार आपने 10th क्लास में भी आता था क्वेश्चन एक कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काले रंग का दिखता है, क्यों? अच्छा, सस्ती में भी आया हुआ क्वेश्चन हो, क्योंकि वहां पे प्रकीर्णन की घटना नहीं होती। क्यों? जो अंतरिक्ष यात्री है हमारे एनवायरनमेंट से ऊपर जाते हैं, ऊपर जाएंगे तो वहां पे कोई भी मीडियम नहीं होता। ठीक है, मीडियम ही नहीं होगा, कोई चीजें ही नहीं होगी, तो जो प्रकाश है वो टकराएगा किससे? और टकराएगा नहीं तो सीधा पास हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 20,000 से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? हर्ट्ज। ये हर्ट्ज क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हर्ट्ज का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, किसकी? साउंड की, ध्वनि की। आवृत्ति भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, बताओ, जो आदमी है ना वो 20 से लेकर 20,000 तक सुन सकता है। ठीक है, हर्ट्ज तक, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो ऐसी ध्वनियों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पराश्रव्य बोलते हैं। और जिनकी 20 से भी कम हो वो क्या आ जाएगी? अवश्रव्य आ जाएगी। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है ध्वनियों का? मैंने दिन पहले बताया था, कुछ चमगादड़ है, बिल्ली, कुत्ता है, ठीक है, वो थोड़ी समझ जाते हैं इनको। ठीक है, उनको आभास होता है। ब्रेन ट्यूमर का पता लगाते हैं ना, कैंसर वगैरह कहीं हो, तो वो ध्वनि यहाँ पे काम आती है। संदेश भेजने के भी काम आती है, पनडुब्बी वगैरह में। पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? तो कौन सा था? सैफ अली खान का पिताजी नवाब मंसूर अली खान। ठीक है, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? कई बार आ लिया, किसने? बंसीलाल ने। कब है? 1996। ज्यादा लेट नहीं होगी थोड़ी? 92 तो 1 साल पहले कर ली थी। तो 92 से 1 साल पहले क्या था? 1991 में की थी। चुनाव चिन्ह क्या था? लड़का लड़की थे। फिर ये कुछ साल बाद कांग्रेस में हो गई थी विलय। तो कांग्रेस में विलय कब हुई थी? 2004 में हो गई थी भाई। 3-4 बार बता चुका हूं, प्रश्न फिर भी याद कर लो। ठीक है, देखो कितना आसान प्रश्न आया। गोहाना में पृथ्वीराज किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ था? तो मैंने बता दिया, किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। फिर जो 1192 का युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था ये युद्ध? तराइन में, तरावड़ी भी बोलते हैं। जीता कौन था इसमें?
मोहम्मद गोरी, दो ये थे। इससे पहले वाला कब हुआ था? 1191 में। तो ये युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने इस किले को तोड़ दिया था, नष्ट कर दिया था। ठीक है, बनवाया किसने था? पृथ्वीराज चौहान ने भाई। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? ये थी राजा हर्षवर्धन की। राजा हर्षवर्धन राजा कहां का था? राजा कहां का था यो? थानेसर। और बाद में इसने एक और कैपिटल भी अपनी बनाई थी, उसका नाम क्या था? कन्नौज। कई बार पूछा मैंने, इसका जन्म कब हुआ था? 590। और ये राजा कब बना? 606। और डेथ 647। इसके शासनकाल में भारत कौन आया था? चीनी यात्री हवेन स्वांग। हवेन स्वांग को क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार कहते हैं भाई। ठीक है। इसको हराया किसने था? पुलकेशिन द्वितीय ने, नर्मदा नदी के तट पर। तो ये रत्नावली क्या थी? इसकी संस्कृत भाषा की बुक थी। इसकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। इसमें एक नायक नायिका था। नायक का नाम था उदयन और नायिका का नाम क्या था? रत्नावली। उसके नाम पर ही पुस्तक का नाम है। ठीक है। ये बताओ, छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? वो कहां से प्राप्त की थी? आगरा के कॉलेज से प्राप्त की थी। छोटू राम ने एक पार्टी भी बनाई थी ना। कौन सी पार्टी बनाई थी? एक पार्टी के सह संस्थापक थे, यूनियनिस्ट पार्टी बनाई थी। ठीक है। छोटू राम जी का जन्म कब हुआ था? बताओ। 1881 में। और डेथ जिस साल यूएनओ बना उसी साल। यूएनओ कब बना था? 1945 में। तो ऐसे याद रखा करो। ठीक है। लो भाई, शेख चिली का मकबरा किस स्थान पर है? तो कहां पे है? सीधी सी बात है, थानेसर। कल भी पढ़ा सर हमने, कई बार आ लिया। हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की थी? 29 जुलाई 2016 को। उस समय कृषि मंत्री कौन थे? पशुधन मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ साहब थे भाई। ठीक है। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? ठीक है। तो क्या जगह? ताजेवाला। ताजवाला ही ताजेवाला कर लियो। ठीक है। इसका नाम भी चेंज हो गया, अब इसको एक नाम और बोलते हैं, अथनी कुंड बैराज। अब ये बताओ, ये नहर निकाली कब गई थी? वो डेट बताओ। 1879। बिल्कुल राइट भाई। 3-4 सवाल ऐसे ही जवाब दे दिया तुमने। 1879 में निकाली गई थी। पश्चिमी अपना गई, पूर्वी कहां चली गई? यूपी में। ठीक है। निकाली किसने थी? यहां निकाली किसने थी भाई? राजा कौन था उस समय? फिरोज शाह तुगलक भाई। वो तो हिसार बसाया था। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहां स्थापित हुआ था? कहां होता? कुंजपुरा तो सबको बताया है, हुआ कब था नहीं बताओ। कुंजपुरा में स्थापित कब हुआ था? ऑप्शन दी जाए। बताओ, 4 ऑप्शन है। 59, 61, 63, 57। दीपक कुमार बताएगा। बताओ क्या आएगा 4 ऑप्शन में से? हाँ, 61 क्या है? 1961 में खोला था। राइट। आज हरियाणा में कुल कितने स्कूल हैं? कितने सैनिक स्कूल हैं? 3 भाई। हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? कौन सा है? ब्रह्म सरोवर। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा से इसकी उत्पत्ति हुई है। और कहाँ है ये ब्रह्म सरोवर? कुरुक्षेत्र में है। और इसके पास एक मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है? बिड़ला मंदिर है। गीता के श्लोक लिखे वहां पे। बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया? राजा नाहर सिंह भाई।
1857 में इनको फांसी दी गई थी। हाँ जी। सबसे बड़ा पशुधन फार्म कहाँ है? कहाँ है? हिसार में। बना कब था ये हिसार में? 1809 में बना था भाई, शाबाश गुड़िया। ये अब एक और बताओ मन, यो तो था अपना हरियाणा का। एशिया का बताओ मन कहाँ है? एशिया का कहाँ है? एशिया क्या है? यही है, हिसार वाला ही है। ठीक है। हाँ। प्रश्न देखो क्या है। उत्तर दो पहले इसका, फिर मैं बताऊंगा। लड़ने का लेने सर्वप्रथम किस भाषा पर कुठाराघात किया है? संस्कृत कैसे बोल दोगे जब क्वेश्चन ही कंप्लीट को नहीं? तो क्या है यहाँ पे? लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम किस भाषा पर कुठाराघात किया? संस्कृत पर किया था। किया कब था ये बताओ, इसकी भी डेट बताओ। भारत में अंग्रेजी माध्यम की शुरुआत कब हुई थी? एक दिन पहले क्लास ली तो मैंने बात बताई थी। चिंपा फोन छोड़ दे बेटा। 1800 ऑप्शन दे दूं? 32, 35, 37, 1800, रुक जाओ एक और भी है, 33, 37 गलत है। क्या है? 1835 में किया था भाई। हाँ, जारी किया था इन्हें पत्र। तो उसी को डेट याद रखें ना कि पत्र को जारी किया गया था। 1937 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिली? किसको? कांग्रेस को। कितनी मिली थी? कुल 11 प्रांत थे। 11 प्रांतों में से कितने प्रांत जीते थे? न्यू बताओ। अभी दोनों ही गलत है, इनका बीच चढ़ा कर लो ठीक ठीक सा। कितने? 8 प्रांत। 11 में से 8 प्रांत कांग्रेस ने जीत लिए थे, 8 स्टेट। ठीक है। और भाजपा तो उस समय थी नहीं। पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगा है? भारतीय तेल निगम लिमिटेड, तेल की रिफाइनरी, आईओसी की। लगी कब थी ये? 1900 कुछ में लगी थी। बताओ वो डेट क्या है? ऑप्शन दूं या कॉपी में लिखो? कई देर ऑप्शन क्या करोगे? कई देर होगी खाली बैठे हो। लिखो, भारतीय तेल निगम लिमिटेड की तेल रिफाइनरी पानीपत के बाहोली में कब लगी? पूरा प्रश्न लिखा करो ताकि ये भी याद रहे कि कहाँ है। आईओसीएल की भारतीय तेल निगम लिमिटेड की तेल रिफाइनरी पानीपत के बाहोली में कब लगी? मोहनजोदड़ो की कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? क्या मिलता है? महान स्नानागार मिला भाई। 2 मिनट बैठो बेटा थोड़ी देर को। वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? कौन सी भाषा में? संस्कृत में। कुल मिलाकर वेद कितने हैं? 4। नाम बताओ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कितने मंडल हैं इसमें? 10। सूक्त कितने हैं? 1028। निम्न में कौन सा एक भूबद्ध राज्य है? भूबद्ध का मतलब समझते हो ना, जिसका क्या हो? समुद्र नाव। ठीक है, धरती ही धरती हो चारों तरफ। हाँ, वो कौन सा है? उड़ीसा कौन सा बोला है? कौन सा वो? बिहार है भाई। उड़ीसा पानी यार। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था और कब बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ये पहले नहीं थे भाई, एक इनसे पहले अस्थायी अध्यक्ष और चुने गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब, डेट बताओ, क्योंकि पेपर में कई बार डेट पूछी गई है। 9 दिसंबर क्या हो गया इसका 1940 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। उसके बाद दूसरी मीटिंग कब हुई थी, 11 दिसंबर 1940। इसको कौन चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, भारत के कौन सी पोस्ट पर थे, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किस वर्ष किया गया था, भाषा के आधार पर कब, 1956। हाँ ये रहा ऑप्शन में। और पहला राज्य कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बना कब था, 1953 में बना था भाई। ठीक है, किस वर्ष में भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है इसका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी। देखो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी 1945 में, और भारत इसका सदस्य कब बना फिर बाद में, भारत इसका एक संस्थापक सदस्य था। शुरू में 50 देश थे। ठीक है, तो कब था, 1945 में। विश्व बैंक कब बना था, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक 1945 में ही बना था। यूएनओ कब बना था, वो भी 1945 में बना था। अब इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं, 189, 189 सदस्य देश हैं। जो भी सदस्य हैं देश इसके, उनको ये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। ठीक है, लोन देता है, मेन बात ये है। 1 रुपए के नोट तथा 1 रुपए के सिक्के जारी करने का प्राधिकार किसके पास है, सिर्फ इसका अधिकार है वित्त मंत्रालय के पास। बाकी सभी को कौन जारी करता है, RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। बना कब था ये, 1 अप्रैल 1935 को बना था भाई, याद रखना। ठीक है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था इस बैंक का, 1949। 51 तो बहुत दूर था बेटा। राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां हैं सब ने बताइए कितनी हैं, 24। रंग पूछे तो कैसा है, गहरा नीला। ठीक है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, ये देखो पेपर में एक चीज ध्यान करनी है कि पहले लिखा क्या, चौड़ाई है या लंबाई है, यह चीज ध्यान रखियो। यदि चौड़ाई लंबाई पूछा तो 2:3, यदि उल्टा कर दे लंबाई चौड़ाई तो 3:2। इस शब्द को ध्यान रखना है कि पहले शब्द दिया कौन सा गया है। ठीक है, भारत में आम चुनाव में मतपत्र, किस आम चुनाव में मतपत्र पहली बार प्रयोग में लाए गए थे। ये भाई जब भारत में तीसरी बार वोटिंग हुई थी ना, तब लाए गए थे, और कांग्रेस पार्टी जीत गई थी, और जवाहरलाल नेहरू लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो आइडिया लगाओ, 1962 में पहली बार चुनाव कब हुए थे, 1951-52, यानी 52 में कंप्लीट हुए, तो 52 में 10 साल जोड़ लो, 5-5 साल का टर्नओवर ना, तो 1962, तो सीधे यहां पहुंच गए। 1818 में किस भाषा में देश का प्रथम देशज भाषाई समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, 1818 में बताना है। उर्दू कौन था और उस समाचार पत्र का नाम बताना है। परीक्षित तो बता देगा, तो उन्होंने ऑफिस से पूछा था ये सवाल मेरे से, नहीं याद है, करवा दी बेइज्जती मेरी। कौन सी भाषा थी वो, बंगाली भाषा थी। उस समाचार पत्र का नाम क्या था, समाचार दर्पण। क्या था, समाचार दर्पण नाम था उसका। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री किसे बनाया गया था, तो पहले कौन थे, BR अम्बेडकर।
इनकी मृत्यु कब हुई थी? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये वाला प्रश्न तो सब नहीं पढ़ा। इनकी डेथ कब हुई और इनको भारत रत्न कब दिया गया? में ज्यादा लेट हो गए थोड़े। 82 थोड़ा ज्यादा जल्दी हो गया। ऑप्शन दे दूं मैं? 1988। ये 4 ऑप्शन है। लड़कियां बताओ एक आधी। कमलेश बता, लगा तुक्का। थोड़ी सी गलत हो गई, उसमें एक और जोड़ दे। 1990 में दिया था भारत रत्न और इनकी 1956 में हो गई थी डेथ। ठीक है, इनकी जयंती गई थी थोड़े दिन पहले। भारत सरकार के साथ कश्मीर के महाराजा ने पदारोहण का अंगीकार पत्र कब साइन किया था? यह प्रश्न 7-8 बार बता चुका हूं क्लास में। कब है? 26 अक्टूबर 1947 को। महाराजा कौन था उसका उस समय? कौन था? महाराजा हरि सिंह था भाई। हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। नाम क्या था उस बम का? छोटा बच्चा, यानी लिटिल बॉय नाम था। और फिर गिराया गया था नागासाकी पर। कब है? 9 अगस्त 1945 को। इसका क्या था? मोटा आदमी, यानी फैट मैन। ठीक है, हाँ। ब्रिटेन ने किस वर्ष अमेरिका को स्वतंत्र आजादी की उनकी मान्यता दी थी? जो ब्रिटेन ने आजाद कराया था अमेरिका को भी, उपनिवेश था उसका ये। 75, 83, 89, 1813। और बताओ कमलेश, लगा तुक्का। सही जाना चाहिए क्या? इतना क्या सोचना है? तू बेइज्जती कराओगी मेरी में से। 1783 में। ठीक है, सही बोल रहा था वो। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? इंग्लिश में बोलते हैं आइसोहाइट, हिंदी में समवर्षा। ठीक है, किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र यूएन अस्तित्व में आया? पहले ही बता चुका हूं आपको। कब आया था? 1945 में आया था। परीक्षित एक बार सर से पूछ के कहते जी लोगे क्या भी क्लास, या और चलने दें थोड़ी लंबी? मुकेश सर और मैथ वाले सर जल्दी पूछ क्या। तो वही मैं पूछ रहा हूं कि अपनी वेट में होता पता चल पड़ते हैं। अरे कर दो क्लास बंद, बढ़िया। 40 क्वेश्चन हो गए, याद रखियो। बाकी आप कल कर लेंगे।